पढ़ने वाले हैं अबाउट अ CRO, मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। वैसे कैथोड रे पहले किसको कहा गया था? इलेक्ट्रॉन की जो बीम थी उसका नाम क्या रखा था? कैथोड रे। ठीक है, सो बाद में उसको इलेक्ट्रॉन बीम कहा गया था। ठीक है, सो इसका नाम भी इसी वजह से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। सबसे पहले कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है बेटा? हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो टाइम के साथ बहुत जल्दी रैपिडली जो है वो चेंजेस होती हैं उसमें, तो उनका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को कहते हैं कि इट इज हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? डिफिनीशन में हम देखते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज यूज्ड टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन चेंजिंग वेरी रैपिडली विद टेम्परेचर। सो इट मीन्स दैट कि वो तमाम फंक्शन जो हमारे पास टाइम के साथ जल्दी से जल्दी चेंज हो रहे होते हैं, उनका ग्राफ भी जल्दी से ड्रा करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में कुछ अहम टर्म्स हैं, उनको हमने सीखना है। तो बेटा सबसे पहली बात यह है कि थर्मियोनिक एमिशन हमारे पास इसमें होती है। तो थर्मियोनिक एमिशन हम किसको कहते हैं बेटा? थर्मियोनिक एमिशन का मतलब यह होगा कि वो एमिशन जो हमारे पास किसी भी मेटल को गर्म जब हम कर लेते हैं तो गर्म करने से उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना, एस्केप होना शुरू हो जाते हैं। इस फॉर्म को, इस तरह की एमिशन को थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। देखिए, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हीटेड मेटल इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, अब थर्मियोनिक एमिशन लाजमी नहीं है कि बस थोड़ा सा भी हीट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन एमिशन शुरू हुई, उसके लिए भी स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए होती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कौन सी एनर्जी को कहते हैं बेटा? वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट या एस्केप होने के लिए दरकार होती है, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। अगर इससे एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। अब अगर एक दफा इलेक्ट्रॉन की इमिशन शुरू हो जाती है तो आप कहेंगे जितना आप हीट ज्यादा कर रहे होते हैं, हीट के ज्यादा करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द मेटल क्या होंगे? ज्यादा होते जाएंगे। सो ठीक है, हम कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से ज्यादा निकलेंगे तो वहां पे इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। बेटा जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो उससे ब्राइटनेस भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब हम कहते हैं चलो इसमें एक और बात है, इनडायरेक्टली हीटिंग का क्या मतलब है? इनडायरेक्टली हीटिंग का मतलब यह होगा कि हमारे पास बेटा एक तरफ फिलामेंट होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? उसके साथ लगा हुआ कैथोड होगा। फिलामेंट को हम हीट देते हैं, मतलब एनर्जी देते हैं, पोटेंशियल देते हैं, उसकी वजह से फिलामेंट गर्म होता है जब उसमें करंट पास होती है। फिलामेंट में करंट पास हो गई, फिलामेंट गर्म होगा, उससे आगे लगा हुआ कैथोड जो होगा वो गर्म हो जाएगा। सो कैथोड डायरेक्टली, अगर फिलामेंट खुद कैथोड होता तो फिर तो डायरेक्टली गर्म हो जाता, लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ? अब हमने पहले फिलामेंट को गर्म किया, उससे कैथोड गर्म हो गया, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्टली हीटिंग। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद यूजेस क्या है सीआरओ के? बेटा सीआरओ को हम वोल्टेज के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू या पीक वैल्यू जो होती है उसको मालूम करने के लिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब किसी भी लम्हा पे उसकी वैल्यू मालूम करनी हो, ठीक है, या जो वोल्टेज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, इन सब को मालूम करने के लिए सीआरओ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस जो हो, मतलब एक वेव जो है वो हमारे पास अगर 0 पे मौजूद है, एंगल हमारे पास 0 उसका बनता है, दूसरी वेव जो है वो 90 पे जा रही है, उसका मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इनके बीच का फर्क कितना होगा? 90 का होगा। तो हम कहेंगे कि फेज डिफरेंस हमारे पास जब हो तो उसको भी हम शो कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ है टू मेजर द वोल्टेज, टू मेजर फ्रीक्वेंसी, टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म, और साथ में ये देखिए 4th नंबर पे मैंने लिखा है टाइम पीरियड ऑफ वोल्टेज, और साथ में देखिए इंस्टेंटेनियस या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वेव फॉर्म का मतलब बेटा वेव कभी साइनोसाइडल भी हो सकती है, वेव कभी स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है, इसी वजह से मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फॉर्म डिस्प्ले करने के लिए। अब इसकी बाकी नेक्स्ट दूसरे पेज पे देख लेते हैं। अब देखें सीआरओ के ईच कंपोनेंट का फंक्शन हम यहां से देखेंगे। बेटा गौर से देखना, बहुत ज्यादा आसान है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। सबसे पहले देखें, हमने कोई सा वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया फिलामेंट को,
फिलामेंट के अंदर करंट पास होने लगी, क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा ना, तो हीटअप होके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एमिट करना शुरू कर लेगा। ओके, तकरीबन 6 वोल्ट तक हमने वोल्टेज दिया। बेटा ये हो गया गर्म, इसके गर्म होने से साथ में लगा हुआ है कैथोड। क्या लगा हुआ है बेटा, कैथोड लगा हुआ है। कैथोड इस फिलामेंट की वजह से गर्म हो जाएगा। जब कैथोड गर्म हो जाएगा तो कैथोड से क्या हो जाएगी, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं, स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो कैथोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन दूसरे साथ उसके करीब लगा हुआ है ग्रेड। बेटा ग्रेड लगा हुआ है, ग्रेड का पोटेंशियल जो होता है वो इस कैथोड से भी ज्यादा लो होता है, मतलब नेगेटिव होता है। जब इसका पोटेंशियल उससे भी ज्यादा लो होगा तो आप क्या कहेंगे, सर अगर नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन अगर उधर से निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बिल्कुल बेटा, रिपेल ही करेंगे। इस ग्रेड क्या करता है, ग्रेड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल के आ रहे होते हैं, ये उनको क्या करता है, स्टॉप कर रहा होता है। सारे इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करता, सिर्फ चंद इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है जो कि हम चाह रहे होते हैं। मतलब उनकी एक खास एनर्जी होती है जो हम इधर से चाह रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के एक बीम जो है उसको छोड़ देता है। बाकी के इलेक्ट्रॉन को जिनकी कम एनर्जी हो, जो इधर उधर जा रहे हो, उनको क्या करता है, स्टॉप कर रहा होता है। इसका मतलब ग्रेड जो है ये कंट्रोलिंग डिवाइस के तौर पे काम करता है। हम यूं भी कहेंगे बेटा कि ग्रेड, दूसरी बात इसमें कि ये इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना, स्कैपिंग के बाद कंट्रोल करना, और साथ में इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, कम आएंगे इधर, तो इंटेंसिटी भी कम होगी। सो इसका मतलब इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेटा जब कम इंटेंसिटी से के साथ, मतलब जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, तो जो ब्राइटनेस होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, कम। जब ब्राइटनेस कम हो गई तो हमारे पास तीसरी चीज, ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करने के लिए ग्रिड ही इस्तेमाल होता है। सो हम कह सकते हैं टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या टू कंट्रोल द इंटेंसिटी, या टू कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ ऑन द स्क्रीन, वी यूज ग्रिड ओवर हियर। ठीक है बेटा, ओके। आगे कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी हाई एनर्जी थी इधर से चले गए, आगे लगा हुआ है एनोड। बेटा पहला एनोड जो लगा हुआ है, ये सारे एनोड जो है, ये पॉइंट, इसका बहुत हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। प्री एक्सेलरेटिंग एनोड इस फर्स्ट एनोड को हम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला अब कैथोड से, इसको क्या करना है, एक्सेलरेट कर देना है। इसने जब एक्सेलरेट किया, आगे का नेक्स्ट एनोड जो लगा है बहुत पॉजिटिव पोटेंशियल उसका भी है, वो क्या करेगा बेटा, वो इस इलेक्ट्रॉन को जो यहां से निकल रहे हैं उसको फोकस कराने के लिए, उसका काम क्या होगा, टू फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, आगे लगा हुआ एनोड जो है उसको वो फिर क्या करेगा, उस फोकसिंग बीम को क्या करेगा, फोकस बीम को मजीद जो है एक्सेलरेट करता हुआ आगे की तरफ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं प्लेट्स के ऊपर। बेटा ये जो प्लेट ऐसे लगी हुई है इसको कहते हैं एक्स प्लेट। ये उस बीम को जो उधर से आ रही होती है उसको इस डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। ठीक है, जिसको इसलिए हमने इसको कहा है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट कहा हुआ है। फिर जब यहां से निकल आते हैं, यहां जो दो प्लेट रखी हुई हैं, ये दो प्लेट ऐसे रखी हुई हैं वर्टिकल फॉर्म में। सो ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, इसको वाई प्लेट कहा जाता है, इसको एक्स प्लेट कहा जाता है। कुछ जगहों पे एक्स और वाई पहले या बाद में, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा। उसके बाद वैक्यूम, वैक्यूम से फिर होके आ जाते हैं किधर, इस स्क्रीन के ऊपर जब पड़ जाते हैं तो स्क्रीन के ऊपर डार्ट, ब्राइट डार्ट हमें मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तो अब ये चीज हो गई। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इसकी वर्किंग को सीखना चाहते हैं। वर्किंग के लिए बेटा मैं यहां से देख लेता हूं, ये जो सारा ये जो फॉर्म है, ये फिलामेंट से लेकर एनोड तक, ये सारा के सारा रीजन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। सो इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम हुआ, टू फोकस इलेक्ट्रॉन एंड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद प्लेट्स आ गए, तो इसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। कौन सा, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। बेटा उसके बाद जो हमारे पास आता है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन वगैरह, ये पार्ट आ जाता है, तीसरा पार्ट। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, चलो बेटा स्टार्ट लेते हैं अब इसकी वर्किंग से। वर्किंग में देखें, ये जो प्लेट है जिसका नाम मैंने एक्स प्लेट रखा हुआ है, बेटा इस एक्स प्लेट के साथ एक ऐसा सर्किट लगाते हैं कि उसकी जो वोल्टेज वाली फॉर्म होगी वो सॉटूथ फॉर्म होगी। उस सर्किट को कहते हैं टाइम बेस जनरेटर कहा जाता है। टाइम के साथ वो वीरी कर रही होती है। बेटा ऐसे सर्किट को एक्स के साथ लगाते हैं और उस सर्किट का डायग्राम मैंने यहाँ पे आप लोगों को शो किया हुआ है।
देखिए वोल्टेज जो है वो इस वाई डायरेक्शन में और टाइम एक्सिस इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बेटा अगर आप देखें यहां से वोल्टेज लीनियरली वेरी हो गया, पीक वैल्यू पे पहुंचा, अचानक जीरो हो गया, डायरेक्टली ड्रॉप एब्रप्टली जीरो हो गया। फिर जो है मैक्स लीनियरली आ जाता है, जब हाई पीक पे पहुंच जाता है फिर ड्रॉप हो जाता है जीरो पे, फिर मैक्सिमम पे पहुंच जाता है फिर ड्रॉप हो जाता है जीरो पे। सो बिल्कुल आरी के दांतों जैसा कि हमारे पास शेप आ गया है, इसीलिए इसको कहते हैं सॉटूथ वोल्टेज। क्या कहते हैं? सॉटूथ वोल्टेज कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को जब टाइम बेस्ड जनरेटर को जब एक्स प्लेट के साथ कनेक्ट कर लिया, अब क्या है बेटा, अब ऐसा कर लेते हैं कि हम कुछ फंक्शन और इसके ग्राफ फॉर्म इसको स्टडी करेंगे। अब ऐसा करते हैं कि ये मैंने एक साइड पे एक्स लिख दिया है बेटा, दूसरे साइड पे क्या लिख दिया है? वाई। एक एक्स प्लेट, दूसरा वाई प्लेट। ऐसा कर ले, पहले एक्स को ऑन कर ले, ये वाला प्लेट ऑन कर लेते हैं और ये वाला क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। ऑफ होने का मतलब कि हमने कोई सब बाहर से इनपुट नहीं दिया, वाई को हमने इनपुट देना है। ये तो हमारे पास सीआरओ के अंदर सर्किट मौजूद होता है, ठीक है, ये तो उसके अंदर ही लगा हुआ होता है। अलबत्ता ऑन ऑफ हमारा काम है। ये जो है ये हमने देना है इनपुट, जो वोल्टेज वगैरह एसी हम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि एक्स को ऑन करते हैं, वाई को ऑफ करते हैं, तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी? मैं दो ग्राफ से समझाऊंगा, एक सॉटूथ फॉर्म और एक ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है, दोनों से। देखिए जब ये वोल्टेज ऐसे इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम पे पहुंचा, इस दौरान हमारे पास ये जो सीधा फंक्शन, अभी ये ऐसे नहीं है, ये बाद में मैं लगाऊंगा, चलो फिलहाल आप, ठीक है ना, ये इधर से आके लाइट बीम, इलेक्ट्रॉन बीम इधर तक आ जाएगी। फिर क्या होगा? जब ये मैक्सिमम के पहुंचने के बाद अचानक क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा जीरो पे। जब अचानक ड्रॉप हो जाएगा जीरो पे, तो ये इधर से फिर मोड़ के वापस इधर आ जाएगा। फिर उधर जब वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा फिर इधर आ जाएगा, वो फिर ड्रॉप हो जाएगा जीरो पे, ये फिर भाग के आएगा। अब ये इतना आसानी से तो नहीं होता ना, ये तो बहुत तेज होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि डोमेस्टिक हमारे पास जो वोल्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी है, वो एसी की कितनी है? 50 हर्ट्ज। एक सेकंड में 50 दफ़ा पोलैरिटी चेंज करनी है। अब बताइएगा ये 50 दफ़ा चेंज होगा इतना, तो ये बिल्कुल हमें ऐसे नजर आएगा जैसे कि एक सीधा लाइन है, और इसकी डिफ्लेक्शन यहाँ प्लेट के अंदर कैसी होगी बेटा? ऐसे। ये फॉर एग्जांपल यहाँ से निकला और थोड़ा सा उस तरफ जाने लगा, मतलब इस तरफ जाने लगा, अचानक जब मैक्सिमम पे पहुंच जाता है फिर जीरो हो जाता है, मतलब वो वाला वोल्टेज सॉटूथ फॉर्म। फिर ये ऐसे पहुंच के जब पहुंच जाता है लीनियरली एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, फिर जीरो हो जाता है। सो यूं ऐसे जब ये जा रहा होता है, यूं इसकी डायरेक्शन होती है। अब ये कैसे लगेगा? जब हम इस तरफ से देखेंगे कैसे लगेगा? बिल्कुल सीधा लाइन। हमें कैसे लगेगा? सीधा लाइन लगेगा। अच्छा, ये तो हो गया एक्स। अब ऐसा कर ले कि एक्स को ऑफ कर दे, वाई को बेटा ऑन कर दे। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अब हमारे पास जो बीम आएगी इधर से, वो बीम कैसे आएगी? इधर से आ रही है ना, ऊपर से इसको कंट्रोल किया जा रहा है ऐसे, तो ये बीम ऐसी जाएगी, आगे की तरफ भी जाएगी, मतलब जो बीम आगे जा रही है उसको ऊपर नीचे से कंट्रोल करना, वो किसका काम है? अब वाई प्लेट का काम है। सो यूं हमें यहां पे शो कैसे होगा? ये वाला साइज जो है, जो स्क्रीन पे आएगी ना, स्क्रीन पे इधर पड़ेगी ना, तो इधर ये वाला लाइन शो करेगा, ये वाला शो नहीं होगा, तो यहां पे ब्राइटनेस पैदा होगी, ये ऐसी वेव हमें मिलेगी, सीधा लाइन मिलेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं? ये भी हो गया। अब ऐसा करते हैं, दोनों को ऑन करते हैं, एक्स को भी ऑन, वाई को भी ऑन। जब दोनों को ऑन कर लेते हैं तो फिर हमारे पास जब स्क्रीन पे वैल्यू मिलती है तो बेटा फिर हमारे पास मिल जाती है साइनोसाइडल फॉर्म मिल जाता है, फिर ऐसी वेव मिलेगी, ये ऐसी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है ऊपर वाई एक्सिस भी है और साथ में एक्स एक्सिस भी आ रही है। अब बेटा ऐसा है कि यहाँ पे ये तो हमें वेव मिल गई है, साइनोसाइडल फॉर्म मिल गया है, जिस तरह के हमारे पास एसी का होता है वही मिल गया। अब बेटा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये कि ये वेव जो है अगर इस एक्स प्लेट और वाई प्लेट इन दोनों की फ्रीक्वेंसी या हम कह दें टाइम पीरियड ऑफ वोल्टेज सेम हो, तो फिर बेटा हमारे पास ये वेव ऐसी लगेगी जैसी ये रुकी हुई है। कैसी है? जैसी कि ये रुकी हुई है, अपनी जगह पे
रुकी हुई है, हम फिर इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको सिंक्रोनाइजिंग फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन दोनों का हमारे पास क्या हो गई जब इक्वल हो जाती हैं। किसकी वोल्टेज की, एक्स प्लेट की वोल्टेज वाई प्लेट की हमारे पास क्या हो, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी बराबर हो गए। अगर ये चेंज होंगे, एक दूसरे से बराबर नहीं होंगे, फिर क्या होगा, ये वेव यही पैदा होगी लेकिन रुकी हुई नहीं, ऐसे जा रही होगी। वो जिस तरह कभी कभी पेशेंट को देखा हो ना, पेशेंट जब बीमार होता है, वो मैंने तो ज़्यादा नहीं देखा, अल्लाह मुझे बचाए इन चीज़ों से, सबको बचाए बेटा, लेकिन कभी कभी वो फिल्मों वगैरह या ड्रामों में होता है, वो स्क्रीन के ऊपर ऐसी वेव जा रही होती है, ट्वी 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 ऐसा फॉर्म कर रही होती है ना बेटा, वो वेव जाने वाली होती है। तो वो कब, वो जब हमारे पास एक्स और वाई प्लेट जो है ये आपस में फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड बराबर ना हो, तब ऐसा होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स प्लेट के ऊपर ऑसिलोस्कोप में एक नॉब लगा होता है, एक छोटा सा नॉब, उसको हम वेरी कर लेते हैं और जब दोबारा इसके बराबर कर लेते हैं तो ये अपनी जगह पे रुक जाती है और हम फिर इजीली जो वो टाइम पीरियड मालूम करना हो, टाइम पीरियड हम देखते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नेक्स्ट ये थोड़ा सा श्रिंक कर जाते हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट से लेकर यहाँ से देखो ऊपर की तरफ जाने लगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने लगा, लिहाजा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, हम इस टाइम को क्या लेते हैं, इसका टाइम पीरियड लेते हैं, इस वेव को एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मालूम कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, सो इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। फिर भी आप, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बेटा पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू।